बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफान। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस एज डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। अब ज़हन में रखिएगा, अगले नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 केसेस हैं एक तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो फिर क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे, आइए हम डिस्कस करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि एक पॉइंट पी है, पहले हम बात कर चुके हैं, लाई ऑन द पैराबोला। पॉइंट पी जो है पैराबोला पे लाई करता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस इक्वल होगा पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। वेयर, यहां पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, वेयर डी बी द डिस्टेंस between point P and directrix। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हो। तो अब आपको इसका मतलब क्या हो गया कि आपको फोकस दिया हुआ हो और आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, तो ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो पॉइंट पी और ये पॉइंट एफ है, तो लिख देते हैं, ये पॉइंट पी जो हमें लेट करना है और ये पॉइंट एफ है जो आपको दिया हुआ है फोकस 3,0। तो आइए हम इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 x2 y2 वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर। ये हमने pf डिस्टेंस निकाला। अब आइए हम d डिस्टेंस निकालते हैं। तो पॉइंट आपको दिया हुआ है एक्स वाई और डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखी है x माइनस वाई इक्वल टू 0 या x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पॉइंट टू लाइन क्या था, ax1 by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ए का मतलब क्या हुआ, एक्स का कोफिशिएंट, बी का मतलब वाई का कोफिशिएंट, सी का मतलब कांस्टेंट, और ये x1 y1 आपको पॉइंट दिया। तो ए का मतलब क्या हो गया 1, x1 मीन्स x, बी का मतलब क्या हो गया 0, y1 मीन्स y, और सी का मतलब क्या हो गया -5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मतलब 1 और बी स्क्वायर मतलब c। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास डी की वैल्यू आ गई x-5। 1 का स्क्वायर 1, 1 का रेडिकल 1 होता है, ये फैक्टर 0। अब हमने क्या कहा कि पी एफ जो है वो किसकी इक्वल होगा, डी की। तो पी एफ ये हो गया x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x-5। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये हो गया x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया x-5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपनी जगह एज रहेगा। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर 2 3 6 एक्स प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ गया, प्लस वाई स्क्वायर मौजूद है और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x
प्लस 25, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तरतीब दे देते हैं वाई स्क्वायर, ये -2ab था तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो ये -6a प्लस 10 प्लस 9 माइनस 25 0, ये हो गया आपका 4x माइनस 16 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। केस सेम है, सिचुएशन सेम है, याद रखेंगे, फोकस दिया हुआ है डायरेक्ट स्केल, ठीक है ना। तो वही तरीके कार यूज करेंगे। लेट कर लेते हैं कि एक पॉइंट P है, x, y lie on the parabola, तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस बराबर होगा डिस्टेंस बिटवीन वेयर बी द डिस्टेंस between point P and directrix. Same situation, same case with different values here. तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस पॉइंट P आपको दिया हुआ है और फोकस क्या है 0,4, तो फिर पॉइंट ऑफ फोकस दे दिया है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस आ गया, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया pf डिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं d का और फिर दोनों को इक्वल करेंगे तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, 0y 0x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, a आपके पास 0 है, b आपके पास 1 है, c आपके पास 6 है, x1 y1 xy दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पॉइंट टू द लाइन क्या होता है, ax1 by1 प्लस c, आपको प्रोसीजर शो करना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं हमारे पास डिस्टेंस आ गया, a का मतलब है 0, x1 का मतलब x, b का मतलब 1, y1 का मतलब y और c का मतलब 6, और ये हो गया 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आपके पास d आ गया y प्लस 6। अब चूंकि ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, पी एफ इज इक्वल्स टू डी, तो पी एफ हमने क्या निकाला था, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस 6। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया y प्लस 6 का होल स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा, इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, इसमें ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 4 8y प्लस 16 वाई स्क्वायर 6 2 12y प्लस 6 6 30। ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8y माइनस 12y
प्लस 16 माइनस 36 इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया -20y। ये हो गया आपका 6 में से 6 0, 3 में से 1 2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, द सेम सिचुएशन अगेन, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। लेट कर लेते हैं पॉइंट पी एक्स वाई lie on the parabola so by definition of parabola पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस बराबर होगा पॉइंट से डिस्टेंस का डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। यहाँ लिख देते हैं where t be the distance between point P and directrix। तो देखिए बच्चों, पॉइंट P आपको दिया हुआ है एक्स वाई, फोकस आपको दिया हुआ है लगा देते हैं, फोकस आपको दिया हुआ है -4। तो आइए इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं फिर। x -4 स्क्वायर y -3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये हमारे पास पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस है। अब पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 6 था तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया 0x + y - 6 इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हो गया कि a आपके पास 0 है, b आपके पास क्या है 1 और c आपको क्या दिया हुआ है -6। तो फिर d डिस्टेंस क्या हुआ हमारे पास, पॉइंट और डिस्टेंस के दरमियान निकालना है। तो क्या होगा ax1 by1 + c डिवाइडेड बाय a² एंड प्लस। तो a का मतलब 0, x1 का मतलब b का मतलब 1, y1 का मतलब y -6/0² प्लस। तो d हमारे पास आ गया y -6। तो पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस बराबर है d डिस्टेंस के। तो फिर फोकस का डिस्टेंस पॉइंट से क्या निकाला था, x + 4 का होल स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर इन द रेंज, और ये हमने निकाला -6। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ये हो गया x + 4 का होल स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर इन द रेडिकल। ये हो गया y -6 का स्क्वायर से कैंसिल। इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं a² + 2ab प्लस, इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं a² - 2ab प्लस +2, इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं a² - 2ab प्लस। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हो गया हमारे पास x², 2 4 8x + 16। ये हो गया y², 2 3 6y + 9 और इक्वल्स टू क्या था y² 12y 6 6 36। ये फैक्टर तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास आ गया x²
प्लस 8x, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, माइनस 6y, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 दोनों को प्लस कर लिया, ये हो गया माइनस 12y प्लस 30, सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y एज इट इज रहेगा, माइनस है तो इधर आकर ये प्लस 12y हो गया, प्लस 25 पहले से मौजूद है, 36 में से इसको हम माइनस कर देंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर 8x 6y प्लस 6 में से 5, 3 में से 1 निकला, आपके पास 3 में से 2 निकला, 1 बच गया, ये बचेगा माइनस का इक्वल 0, तो ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स को डिस्कस किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं यासिर इरफान, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।